दोस्तों, क्या आपको पता है सती की किस भूल के कारण भोलेनाथ और सती का पति पत्नी के रूप में मिलन नहीं हो पाया? आइए जानते हैं। भगवान शिव और सती माता पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए और उनके मुख से राम कथा सुनकर आत्मविभोर हो उठे। कुछ दिन वहां रहने के बाद भगवान शिव और सती माता कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश की ओर जाते हुए भगवान शिव विचार कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री राम के दर्शन किए जाएं। तभी दंडक वन से गुजरते हुए उनकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। रावण माता सीता का हरण करके ले गया था। श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे थे। भगवान शिव उनके दर्शन कर भाव विभोर हो गए। उचित समय न जानकर उन्होंने उन्हें अपने असली रूप से साक्षात्कार नहीं करवाया। माता सती के मन में भी श्री राम के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, अगर यह सच में भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है तो अपनी पत्नी की खोज में दर दर क्यों भटक रहे हैं? भगवान शिव माता सती के अंतर्मन में क्या चल रहा है जान गए। उन्होंने माता सती से कहा, देवी, यदि आपके मन में प्रभु श्री राम को लेकर कोई संदेह है तो आप उनकी परीक्षा ले सकती हैं। माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और श्री राम के समीप चली गई। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, माता, आप वन में अकेले, भगवान शिव कहाँ है? श्री राम के द्वारा उनके वास्तविक स्वरूप को जान उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई और वे वापस भगवान शिव के पास चल पड़ी। श्री राम के द्वारा सीता के रूप में भी माता सती के वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर माता सती को आत्मग्लानि हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम श्री विष्णु के ही अवतार हैं और वे भगवान शिव के पास वापस चल पड़ी। माता सती जिधर भी रुक करती उन्हें उधर ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी एक साथ खड़े दिखाई देते और भगवान शिव, जगत पिता ब्रह्मा, इंद्र, सप्तऋषियों आदि को भी श्री राम की चरण वंदना करते देखती। प्रभु श्री राम की रची माया को देखकर वे डर गई और सहम कर वहीं आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ समय उपरांत उन्होंने डरते डरते आंखें खोली तो सारी माया का अंत हो चुका था। वह पुनः भगवान शिव के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा, ले आई श्री राम की परीक्षा? माता सती ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। उन्होंने भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया, जिससे प्रेरित होकर सती के मुख से झूठ निकल गया था। सती ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि अब वे सती से प्रेम करते हैं तो यह धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि सीता जी को वे माता के समान मानते थे, परंतु वे सती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें त्याग भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब पति पत्नी के रूप में उनका और सती का मिलन नहीं हो सकता। परंतु इस बारे में उन्होंने सती से प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कहा। तत्पश्चात वे कैलाश लौट आए। परीक्षा ली भी तो क्या हुआ, इसमें भगवान श्री राम जी का दर्शन ही तो किया था। परंतु भगवान ने युग का यह संदेश देने के लिए फिर सती माता के जीवन की कथा में मोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ एवं सती माता ने अपने जीवन की इस कथा से यही संदेश दिया है कि नारी का प्रथम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना, अपने पति देव की अधीनता एवं आज्ञा में रहना, अपने प्रथम वर्ष अपने सहज धर्म का पालन करना। इसे छोड़कर भगवान के भी दर्शन करने जाए तो वह भगवान को स्वीकार नहीं। सती माता ने वह शरीर त्यागा तथा फिर पार्वती बनकर अपने प्रियतम भगवान भूतनाथ की सेवा के अलावा कोई कामना नहीं रखी। राजमहलों के ऐश्वर्य को ठुकरा दिया तथा अभाव में रहकर सदैव के लिए पार्वती जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनकर फिर युग युगांतर तक अपने सहज धर्म का पालन करती रही। भगवान भोलेनाथ जी के पास चाहे संसार के कृत्रिम सुख सुविधाओं ऐश्वर्य का अभाव है, परंतु उनके पास प्रकृति रूपी महेश्वरी पार्वती की सदा सदा से निवास करती हैं। अब क्योंकि भगवान के पास ब्रह्म भाव है, सच्चा, अच्छा और युग के अनुरूप धर्म के पालन का सहज भाव है,
तभी तो भगवान भोलेनाथ भक्तों पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों का कल्याण करना भगवान का सहज धर्म है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको माता सती की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कथा कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और भगवान श्री हरि, प्रभु विष्णु और भगवान महादेव का जाप करते रहें। जय भोलेनाथ, जय हरि विष्णु।